जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जीबी पंत के डॉक्टरों ने अस्पताल के कामकाज में अनुचित राजनीतिक और मीडिया हस्तक्षेप के खिलाफ सीएस को एक प्रस्तुति सौंपी है। सूत्रों से हमें पता चला है कि जीबी पंत के डॉक्टर्स जो एनएम्स, डीएचएस और एनएचएम से हैं, रोगियों के देखभाल के संबंध में राजनीतिक दलों और मीडिया द्वारा बार बार हस्तक्षेप के खिलाफ अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी से मुलाकात की। डॉक्टरों ने मुख्य सचिव जी से कहा कि वे अपने ज्ञान व क्षमता पर बार बार प्रश्न किए जाने पर अपमानित व परेशानी महसूस करते हैं। डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से संवाद किया और कहा कि वे द्वीपों में द्वीपवासियों के लिए सेवा में पूरी ईमानदारी, समर्पण और प्रतिबद्धता से जुटे रहते हैं, जिस वजह से वे अपनी शारीरिक व मानसिक सुविधाओं को भी त्याग देते हैं। जीबी पंत के डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि वहां प्रत्येक डॉक्टर पूरी तरह से योग्य और अत्यधिक सक्षम है, जिन्हें एक कठिन व पारदर्शी चयन प्रक्रिया से चुना गया है, लेकिन निहित स्वार्थ रखने वाले लोगों द्वारा उनकी योग्यता व क्षमता को बार बार चुनौती देना पूरे समुदाय के लिए अत्यंत निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जीबी पंत के डॉक्टर्स और नर्सेस पर किया गया यह संशोधन, जो साल के सभी दिनों में 24 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं, अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना जांच पड़ताल किए कुछ यूट्यूबर्स, अज्ञानी मीडिया और राजनीतिक दल न केवल एक सरकारी स्वास्थ्य सेवा की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं, बल्कि गरीब और मासूम द्वीपवासियों के विश्वास को भी बाधित कर रहे हैं, जिनके पास अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए जीबी पंत अस्पताल के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। चर्चा में शामिल डॉक्टरों ने आगे बताया कि जीबी पंत अस्पताल में अत्याधुनिक सर्जरी और प्रक्रियाएं बिना किसी जटिलता की जा रही है, जो देश के अधिकांश संस्थानों के बराबर है और कई बार उनसे बेहतर भी है। जीबी पंत अस्पताल सभी मरीजों को सबसे महंगी दवाएं और उपचार निःशुल्क प्रदान करता है, जिनके लिए मरीजों को निजी संस्थानों में लाखों और अधिकांश सरकारी संस्थानों में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अंततः उन्होंने आगे मुख्य सचिव जी से आग्रह किया कि प्रशासन को अस्पताल में मरीजों के इलाज के प्रोटोकॉल और दी जाने वाली दवाओं में अयोग्य व्यक्तियों के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि यह जो भय का माहौल द्वीपों में पनप रहा है, इसे शांत किया जाए और द्वीपवासी भी निसंकोच जीबी पंत अस्पताल की ओर इलाज के लिए जाए। यदि इन बातों पर प्रशासन ने कोई कड़े कदम न उठाए, तो सभी डॉक्टरों को ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जिनका द्वीपों के मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमें सूत्रों से पता चला कि हमारे मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी से मुलाकात कर हमारे जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर्स, एनएम्स के डॉक्टर, एनएचएम के डॉक्टर्स ने बातचीत की है और इन सब मुद्दों को उनके सामने रखा। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर एक भी दिन हमारा जीबी पंत अस्पताल पूरी तरह से बंद हो जाए तो क्या होगा? हजारों मरीजों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टर्स तो उस एक दिन की हड़ताल के बाद दोबारा ड्यूटी पर लग जाएंगे, मगर दवाइयों और स्वास्थ्य सेवा एक दिन प्राप्त नहीं होने की वजह से मरीजों और उनके परिजनों के जीवन में जो बवाल आएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं दूसरी ओर हम यह भी कहना चाहेंगे कि अस्पताल प्रशासन को भी मरीजों तथा शिकायतकर्ताओं की बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए और सबकी भलाई के लिए सकारात्मक बदलाव भी लानी चाहिए। जैसे ओपीडी में हमारे डॉक्टरों की हर वक्त उपलब्धि, शुगर, हार्ट, थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए लंबी लंबी कतारों का समाधान, जो रात भर वहां रहते हैं, शौचालयों का निरंतर साफ सफाई, हर मरीज को उनके रोग के अनुसार भोजन मिलना, हर रोग की दवाइयों की उपलब्धि, हर रोग के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और आधुनिक उपकरणों का होना। सबसे बड़ी बात जो अक्सर द्वीपवासी शिकायत करते हैं कि जीबी पंत अस्पताल के कुछ नर्सेस और डॉक्टर्स का गरीब मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें डांटना, उनके सामने अपने जानने वालों को बेहतर इलाज देना या लाइन में आगे ले जाना इत्यादि इत्यादि।
अगर इन सभी मुद्दों को हमारे जीबी पंत अस्पताल के प्रशासन ने गंभीरता से लिया और इसका समाधान निकाल लिए तो यकीनन द्वीपवासियों का भरोसा जीबी पंत अस्पताल पर और बढ़ जाएगा और हमेशा के लिए रहेगा भी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि मुख्य सचिव जी के साथ हुई डॉक्टरों की इस सामूहिक बातचीत का क्या निष्कर्ष निकलता है। इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।